विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी हवा जोर पकड़ने लगी है। नेताओं की तरफ से रोज अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर झूठे वायदे करने और झूठी घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। दिल्ली से पहले हम उस घर में आ चुके हैं जिसकी दिल्ली नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि इस घर में पैसा ही पैसा बरस रहा है। क्यों प्रियंका, लग रहा है कि पैसा? आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कम से कम कि यहाँ पर पैसा ही पैसा है। एक शख्स यतेंद्र जो बहुत चर्चा में है और आज वो हमारे साथ चर्चा में होने वाले हैं, हमारे गेस्ट हैं और वो हैं पूर्व सांसद और दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता परवेश सिंह, जो इनको पूरा नाम अगर बोलें तो परवेश साहिब सिंह वर्मा। मैं परवेश जी आपका स्वागत है। और सबसे पहले परवेश जी, अब क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, आपने बताया कि गडकरी जी ने आपको बुलाया, महरौली जैसी सीट दे दी, तो क्या आपको लगता नहीं कि एक बार फिर से वही परिस्थितियां आ गई और आपको नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने लड़ा दिया? क्योंकि केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल दिल्ली में, तो फेस वही है। एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि आप भी एक फेस बन सकते हो। देखिए, मेरा जो है सौभाग्य है कि पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा है कि मेरे को नई दिल्ली में उतारा है और अभी हमारी लिस्ट जो है 1-2 दिन में आने वाली है। तो मैं अभी जो है मेरा लक्ष्य एक ही है और वो चिड़िया की आंख मुझे दिखाई दे रही है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल को हराना है। क्यों हराना है? क्योंकि उसने 11 साल में दिल्ली के लिए वाकई कोई काम नहीं किया। केवल उसने लोगों को गुमराह करने का काम किया और हमेशा वो जो है अपनी नाकामी के लिए या तो वो एलजी साहब को दोष देता रहा या वो प्रधानमंत्री जी को दोष देता रहा। वो प्योर एक जो हम कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति है और वो 100% जो है झूठ बोलते हैं, महाठग हैं और ना केवल दिल्ली को बल्कि उस यहाँ की विधानसभा की जनता को उन्होंने ठगा है जिन्होंने उनको 3 बार ना केवल विधायक बनाया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। तो इतनी सीटें जीतने के बाद अगर आदमी 2 रुपए का काम नहीं कर सकता और वो अपना शीश महल बना रहा है और वो दिल्ली में शराब की पॉलिसी लेके आ रहा है। जब लोग कह रहे थे कि हमको जो है दवाई दे दो, ऑक्सीजन दे दो, तो वो कह रहा है कि शराब ले ली, एक बोतल के बदले में 1 बोतल ले लीजिए। तो ऐसा व्यक्ति आज वो कह रहा है कि मेरे को एक मौका और दीजिए। अभी वो 10 दिन पहले बोलता है कि मैं दिल्ली को साफ पानी नहीं दे पाया, 4 दिन पहले वो ऐसे करके पानी पी रहे हैं। तो ऐसा वो गुमराह करते हैं कि दिल्ली के लोग उनके झांसे में फंस जाते हैं। मैं सोचता हूं कि एक बार दिल्ली को ऐसी सरकार मिले जो बिना झगड़े के चले, बिना कारणों के चले, बिना एक्सक्यूज दिए चले, जो केवल कहे कि ये काम मेरा है और मैं करूंगा, ये काम मेरा है, मेरी सरकार का है और मेरे को मोदी जी मदद कर रहे हैं, मोदी जी भी उसी को मदद करेंगे, उसी को पैसा करेगा देंगे जो है भ्रष्टाचार नहीं करेगा, जो काम करेगा। उनके यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ पे नजफगढ़ में हॉस्पिटल नहीं बन रहा था, मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को 100 करोड़ रुपए दिया और वहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया और वो बन के तैयार हो गया। तो उनके पास जाइए, काम बताइए, हमारी ये है योजना, ये मैं दिल्ली के लिए करना चाहता हूँ, वो आपको पैसा देंगे। मगर आपने शीश महल बनाना है, आपने शराब की पॉलिसी लेनी है, आपको भ्रष्टाचार करना है, आपको विज्ञापन में पैसे खर्च करने हैं, आपको अपनी महिला को मारना है ना, अपनी नेत्री को स्वाति मालवाल की वहां पे पिटाई करनी है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बुला के सीएम हाउस में पिटाई करनी है और ये जो उनके विधायक हैं वो अपने घरों से बम फेंकते हैं। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली को मैं समझता हूं 20 साल नहीं 50 साल हम लोग पीछे ले जाने का काम किया। तो इस आदमी का यहां से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये क्या खेल है परवेश जी, 1100 रुपए वाला? हाँ, वो महिला सम्मान लेकर आए, आपने तो देना ही शुरू कर दिया। देखिए, आज जो मैंने कहा, देश का कोई कानून मेरी एनजीओ ने, जो मेरे पिताजी ने बनाई थी राष्ट्रीय स्वाभिमान, वो आज से काम नहीं कर रही है। चाहे वो कारगिल का युद्ध था, उसमें सारे हमारे जो शहीद जवान थे उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपया राशि यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाकर हमारे अडवाणी जी के हाथों के में दी थी और वो सारे परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी थी। पहले इतनी महिलाओं को 1100 देखिए, आज क्या केवल परवेश वर्मा एनजीओ चला रहा है? दिल्ली में हजारों लोग एनजीओ चलाते हैं, लोग जाके रात को कंबल बांटने का काम करते हैं, मगर उनको केवल परवेश वर्मा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल के सामने आया हूं
उनको वो हजारों एनजीओ नहीं दिखाई दे रही, तो क्या उनके लिए चुनाव नहीं चल रहा? परवेश क्या वो कैश- सभी को कैश काम कौन करने बांटता से है? रोक देंगे? वो कह रहे हैं जो आप वोट काम खरीद करते रहे हैं। हैं। मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप जो है गाड़ी से जा रहे होंगे और आपको कोई ऐसी बच्ची दिखाई देगी और आपको लगेगा उसके तन पर कपड़े नहीं हैं या उसको ठंड में कोई जो है स्वेटर की जरूरत है और आपके पास में स्वेटर होगा या आपके पास में पैसे होंगे, तो आप उसको कोई नहीं देंगे पैसा, कोई मदद नहीं करेंगे? मतलब हर महिला को आप देंगे? नहीं नहीं, ये और नई वो- दिल्ली विधानसभा की कोई भी वोटर आएगी, कोई भी महिला आएगी, कोई भी बहन आएगी, मैं ये नहीं देख रहा कि वो आम आदमी पार्टी की वोटर है, वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, उनको भी मिलेगा? वो जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता है। मेरे कैंपों पर किसी से ये सवाल नहीं पूछा जाता। जो महिला आती है कार्ड बनाने के लिए, उसका कार्ड बनाते हैं और उसको सम्मान देना शुरू प्रियंका करते भी हैं। आएगी नई दिल्ली में? पर नहीं, मेरी प्रियंका- विधानसभा राजेंद्र नहीं। नगर है। मैं नहीं आऊंगी। हमने वो कार्ड के ऊपर में 4-5 जो है कंडीशन रखी हुई है। अच्छा। अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में कोई भी 4 पहिए की गाड़ी है, कोई भी 4 व्हीलर है, तो आपको नहीं मिलेगा। दोनों है प्रियंका के पास। हाँ, इसलिए नहीं मिलेगा। देखिए, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अभी मैं यहाँ से कैंडिडेट भी नहीं बना हूँ ऑफिशियली, तो मेरे को ये काम करने से कोई नहीं रोकता है, कोई कानून नहीं रोकता है। आज पूरी आम आदमी पार्टी, पूरी इनकी दिल्ली सरकार, पूरा अरविंद केजरीवाल, पूरा सिस्टम सब मेरे को गाली देने में लगा हुआ है। मैं उनको बोल रहा हूँ, वो मेरे घर के बाहर आके यहाँ पे भाषण दे के जा रहे हैं। घर के अंदर आइए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। ऐसे कोई भी काम मैं यहाँ पे चोरी छिपे नहीं कर रहा, सारे पूरा काम। ब्यौरा मिलेगा? नहीं, पूरा ब्यौरा मिलेगा। मैं आपको चाय पिलाऊंगा, समोसा खिलाऊंगा, आपको सिस्टम दिखाऊंगा। आपको तो मेरे से सीखना चाहिए। था। अब विधानसभा चुनाव है, अभी प्रवेश किस तरीके से सोच रहे हैं? क्या आप अपने इश्यूज, जैसे आप जिसकी आप पहले बात भी कर रहे थे, मजारों को लेकर आप बीच में आए थे, आपने कहा था ये अवैध हैं, सड़कों से हटने चाहिए, सड़कें घेरी हुई हैं। इसके अलावा आपने कई बार कई अलग अलग रेफरेंस में एक वर्ग विशेष को लेकर बात की है। इस चुनाव में एहतियात बरतने वाले हैं प्रवेश, या इस बार मुद्दे कुछ और हैं? देखिए, मेरा जो है ना लक्ष्य, वो केवल चिड़िया की आंख है, और वो है कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से हराना है। मेरा आने वाले 1 महीने में यहाँ के हर जो है मतदाता से मिलना, उनके घर जाना, उनको अपने बारे में बताना, मेरे मैनिफेस्टो के बारे में बताना, यहाँ की समस्याओं के बारे में पूछना, और उनसे ये वायदा करना कि मैं 5 साल नहीं, मेरे को 1 मौका देंगे तो मैं अगले 6 महीने में सारी समस्याओं को ख़त्म करूँगा। क्योंकि मैंने ऐसे काम मेरी लोकसभा में करके दिखाए हैं। मैंने मेरी लोकसभा में 90,000 करोड़ के काम हुए पिछले 10 साल में, तो इतने काम मैंने करके दिखाए हैं। आज सारे लोग जो है, मैं क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो जो है मुझे पता है। अगर एक काम के पीछे मैं लग जाता हूँ तो मैं उसको बिना कराए नहीं छोड़ता हूँ। प्रवेश भाई, एक आखिरी सवाल कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव, अगर आप दावा भी कर रहे हैं बीजेपी की सरकार बनती है, तो जैसे पिताजी रहे, क्या वो जगह आपको मिलेगी? देखिए, मैंने कहा कि जो भी मेरे डेस्टिनी में लिखा है, जो मेरे भाग्य में लिखा है, वो तो होगा। मगर मेरा सीएम हो सकते हैं? मेरी अभी कोई सोच ही नहीं है। मेरी केवल एक ही सोच है कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से हराना है, और ये मैं हरा के रहूंगा। मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल। परवेश जी का कहना है कि हनुमान जी उनके साथ हैं, और जहां तक उनके पिता की बात है, तो पिता होते तो केजरीवाल नहीं होते और सरकार बीजेपी की बनेगी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं।